महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो अधर्म के साथ थे, पांडव धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 से प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ, जो लोगों के लिए आज भी शिक्षा, संदेश और उपदेश की तरह है। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में 18 दिनों में क्या क्या घटित हुआ। पहला दिन। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडव के लिए निराशाजनक था। दूसरा दिन। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य ने दुष्टधुम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। तीसरा दिन। तीसरे दिन भीम घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेंगे। चौथा दिन। इस दिन कौरवों अर्जुन को रोक नहीं सके। भीम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सब को मार दिया। भीष्म ने अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। पांचवा दिन। युद्ध के पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य रोके रखा। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध से भागने के लिए मजबूर कर दिया। छठा दिन। इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। सातवां दिन। सातवें दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाता है। दुष्टुमन दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावान विंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन के अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो जाता है। आठवां दिन। युद्ध के 8वें दिन की शुरुआत से ही भीष्म बढ़त बना लेते हैं। उनके तीरों के आगे पांडवों की सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती है। राक्षस अम्बुश अर्जुन पुत्र इरावान का वध होते ही खलबली मच जाती है। नवा दिन। नवें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन परेशान ना हो, आज या तो वे श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। 10वां दिन। 10वें दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। अर्जुन कृष्ण के बताए उपाय के अनुसार श्रीखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ देर में भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। ये दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं रहता है। 11वां दिन। 11वें दिन कर्ण युद्ध में पांडवों को रोकने के लिए आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता है। 12वां दिन। 12वें दिन कौरवों की योजना को अर्जुन विफल कर देते हैं। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन रणनीति बनाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है।
श्री कृष्ण भगवत के वैष्णव अवतार को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगवत की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। तभी अर्जुन उसका वध कर देता है। 14वां दिन, अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने योजना बनाता है। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन का वध कर देता है। 15वां दिन, इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य की अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में दुर्योधन द्रोण का सिर काट कर वध कर देता है। 16वां दिन, इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पी लेता है। 17वां दिन, 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। 18वां दिन, इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजय होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।